हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th की चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को ये बता दूं कि इस चैप्टर में यदि आप लोगों को कोई टर्म समझ में ना आए उसे आप कमेंट करें, मैं उसे कोशिश करूँगी समझाने की अच्छे से। ठीक है, तो ये स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ और बता दूँ आप लोगों को कि इस चैप्टर में हम लोग मैटर, इसके कंस्टिट्यूएंट्स, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स और इसके स्टेट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, मैं छोटा छोटा वीडियो बना रही हूँ ताकि आप लोगों को ये चैप्टर जो है वो थोड़ा थोड़ा करके आसानी से क्लियर अच्छे से हो सके। ठीक है, तो हम लोग ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैटर क्या है। ठीक है, यानी कि एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस, possess mass, offer resistance and can be felt by one of our sense are called matter। ठीक है, यानी कि कोई भी चीज़ हमारे यानी कि हमारे यूनिवर्स में कोई भी चीज़ जो क्या हो, स्पेस कैरी करता है, यानी कि स्पेस ऑक्यूपाई करता हो, मास कैरी करता हो, ठीक है, जिसमें रेसिस्टेंस यानी कि अवरोध की क्षमता हो, रोकने की क्षमता हो, या जो हमारे किसी भी सेंस ऑर्गन से क्या हो, फेल्ट हो सके, महसूस हो सके, उसको बोला जाता है क्या, मैटर। ठीक है, जैसे कि एयर, वाटर, स्टोन, सैंड, क्लाउड, पेंसिल, बुक, एवरीथिंग, कोई भी चीज़ जो हमारे यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है वो सब किस चीज़ से बना है, मैटर से बना है। तब रही बात कि हर एक चीज़ जो हमारे यूनिवर्स में है वो मैटर से बना हुआ है, ताकि मैटर भी तो किसी चीज़ से बना होगा। तो हम लोग आगे देखेंगे कि मैटर के क्या क्या कंस्टिट्यूएंट्स, कि व्हाट आर द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ मैटर। ठीक है, तो यहाँ देखिए अकॉर्डिंग टू अर्ली इंडियन फिलोसफर, एवरीथिंग दैट इज लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स इज मेड अप ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट कॉल्ड पंचतत्व, यानी कि एयर, वाटर, अर्थ, स्काई एंड फायर। ठीक है, यानी कि ये जितने भी यानी कि जो भी चीज़ है, यानी कि किसके अनुसार, तो जो हमारे अर्ली इंडियन फिलोसफर थे उनके अनुसार हमारे यूनिवर्स में जो भी थिंग्स है, हर एक चीज़ चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग, वो किसी से बना है, तो 5 बेसिक एलिमेंट से बना है, जिसको बोला जाता है क्या, पंच तत्व। इस पंच तत्व में वो 5 बेसिक एलिमेंट्स क्या क्या है, तो एयर है, वाटर है, अर्थ है, स्काई है और फायर है। ठीक है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि मैटर जो क्या है, यानी कि मैटर इज ए कंपोजिशन ऑफ दीज 5 कंस्टिट्यूएंट्स, यानी कि इस 5 कंस्टिट्यूएंट्स का जो कंपोजिशन है वो क्या है, मैटर, यानी कि मैटर इन्हीं 5 जो एलिमेंट्स हैं इन सब का कंपोजिशन है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं कि मैटर के पार्टिकल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसके 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, पहला क्या है कि ये स्पेस कैरी करता है, यानी कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम, यानी कि इसके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है। दूसरा चीज़ क्या है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर मूविंग ऑल द टाइम, यानी कि हर टाइम ये क्या करता है, मूविंग करते रहते हैं, यानी कि मूव करते रहते हैं, यानी कि ये मोशन में रहता है। ठीक है, दूसरा चीज़ हो गया कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, यानी कि ये पार्टिकल्स के मैटर जो थे वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, अब इस ये सारे कैरेक्टर को 1 बाई 1 करके अच्छे से समझेंगे। तो पहला नंबर क्या है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर है स्पेस बिटवीन देम। तो सबसे पहले देखते हैं, जैसे कि हम लोग साल्ट और वाटर के उनको एक मिक्स करते हैं, तो साल्ट और वाटर को जब मिक्स करते हैं तो क्या होता है, तो देखिए क्या होता है कि साल्ट गेट्स डिजॉल्व इन वाटर बिकॉज देयर पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम। The particle of salt get in between the space between the particle of water and a mixture is formed। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि जब हम वाटर में साल्ट को मिक्स करते हैं तो होता क्या है कि साल्ट जो होता है वो वाटर में डिजॉल्व हो जाता है। क्यों डिजॉल्व हो जाता है, तो वाटर में क्या होता है, इसके वाटर के पार्टिकल्स होते हैं, इसके पार्टिकल के बीच क्या होता है, स्पेस होता है। इस स्पेस को क्या करता है कि ये सॉल्ट के पार्टिकल्स जो होते हैं वो फिलअप कर लेते हैं। फिलअप करने के बाद एक मिक्सचर फॉर्म करते हैं, जो कि मिक्सचर हुआ क्या, सॉल्ट एंड वाटर का। अब इस ऐसी जो पार्टिकल्स जो है वो हमारे नेक्ड आई से दिखाई नहीं दे सकते हैं। ठीक है, यानी कि वाटर में जब हम 1 टेबल स्पून हम सॉल्ट कर लेते हैं, उसको मिलाते हैं, मिलाने के बाद जो मिक्सचर होता है, तो इसके जो चूंकि क्या हो गया, उसके स्पेस को, वाटर के स्पेस को उस सॉल्ट का पार्टिकल क्या आ गया, फिलअप कर लिया, जिसके चलते हमको उसके पार्टिकल, चूंकि वो स्मॉल पार्टिकल्स हमारे खुले आंखों से दिखाई नहीं दे सकते, यानी कि वी कैन नॉट सी द पार्टिकल थ्रू नेक्ड आई। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं कि पार्टिकल 1 मिनट। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। अब देखिए यहाँ पे पहला नंबर में
कि पार्टिकल्स यानी कि पार्टिकल्स आर कंटिन्यूअसली मूविंग। जब कंटिन्यूअसली मूविंग यानी कि ये मोशन में है, तो मोशन में है तो ये क्या प्रोसेस करेगा, काइनेटिक एनर्जी। अब रही बात तो ये काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि हमें हर एक जानते हैं जब मोशन में है यानी कि मैटर पार्टिकल्स ऑल टाइम हमेशा मोशन में, तो जो भी ऑब्जेक्ट या जो भी चीज़ जो भी थिंग्स अगर मोशन में रहता है तो एक एनर्जी प्रोड्यूस करता है, वो क्या है, काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी कहने का मतलब क्या है, काइनेटिक एनर्जी यानी कि एनर्जी प्रोड्यूस ड्यू टू मोशन, यानी कि मोशन से जो एनर्जी प्रोड्यूस होता है वो क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं कि पार्टिकल्स यानी कि मैटर के पार्टिकल जो होते हैं वो इंटरमिक्स रहते हैं, खुद से वो क्या होते हैं, एक दूसरे से वो इंटरमिक्स रहते हैं। जैसे कि वाटर में मिला दो, साल्ट मिला दो, है ना, ये वाटर में कोई ये गैसेस मिक्स कर लो, या फिर एयर में गैस को मिक्स नहीं कि फिर वाटर में इंक मिक्स करते हैं, तो यहाँ पे ये जो डिफरेंट पार्टिकल्स हैं वो खुद क्या होते हैं, इंटरमिक्स हो जाते हैं। तो आखिर ये कैसे इंटरमिक्स होते हैं, क्योंकि हम ये जानते हैं कि मैटर के पार्टिकल्स क्या होते हैं, वो कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे जो मूव है, जो ये क्या होते हैं, मूव तो करते ही हैं, और जो ये मिक्स होते हैं, तो ये मिक्सिंग का ये जो प्रोसेस है, यानी कि द प्रोसेस बाय विच द टू डिफरेंट पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर मिक्स टुगेदर, है ना, ये आर कॉल्ड डिफ्यूजन। यानी कि क्या है, तो ये प्रोसेस क्या है, वो डिफ्यूजन, यानी कि डिफ्यूजन वो प्रोसेस जिसमें मैटर के जो दो पार्टिकल्स हैं वो क्या हो जाते हैं, एक दूसरे से मिक्स हो जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे जैसे जैसे हीट बढ़ता है, हीट के बढ़ने से ये डिफ्यूजन का रेट भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। कैसे बढ़ जाता है, तो हीट बढ़ेगा तो मोशन यानी कि उसमें पार्टिकल्स का मोशन यानी कि वो ये पार्टिकल्स जो होते हैं वो फास्टली मूव करने लगे। जब फास्टली मूव करेंगे तो ये डिफ्यूजन का रेट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, इस फिगर में देखिए दिखाया गया कितना अच्छे से, ये पार्टिकल डिफ्यूजन से पहले इनके दो पार्टिकल्स है ना, ये मूव करते हुए यानी कि मूव करते हुए दोनों पार्टिकल्स एक दूसरे से क्या हो गए, मिक्स हो गए हैं। तो ये आफ्टर डिफ्यूजन इस तरह से ये फिगर शो होगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं पार्टिकल्स ऑफ मैटर, यानी कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर ऑलवेज हेल्ड टुगेदर बिकॉज ऑफ ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। अब यहाँ पे देखिए जो मैटर के पार्टिकल जो होते हैं वो एक दूसरे से बंधे हुए रहते हैं, हेल्ड रहते हैं। कैसे, तो वो कौन से एक फोर्स के द्वारा, वो फोर्स कौन सा है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। उन दोनों के बीच एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है जिसके चलते वो दोनों क्या होते हैं, हेल्ड रहते हैं, यानी कि दोनों बंधे हुए रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्या कि अब ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो अलग अलग मैटर के फॉर्म में अलग अलग, कि डिफरेंट मैटर के फॉर्म में डिफरेंट डिफरेंट होगा, यानी कि ये मैटर के फॉर्म में डिफरेंट ये वैरी करेगा। ठीक है, तो मैटर के फॉर्म आप जानते हैं कि व्हाट आर द मैटर्स के फॉर्म, व्हाट आर द फॉर्म ऑफ मैटर्स। यहाँ पे पहले हम लोग जानते हैं कि मैटर के फॉर्म क्या है, 3 फॉर्म है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो यहाँ पे देखिए कि सॉलिड में जो ये फोर्स का जो अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा वो क्या हो जाएगा, हाईएस्ट होगा। क्या होगा, हाईएस्ट होगा। तो चूंकि हाईएस्ट होगा दैट्स वाई वी कैन नॉट मूव आवर हैंड थ्रू सॉलिड ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से हम लोग सॉलिड ऑब्जेक्ट से अपने हैंड को मूव नहीं करा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा कि सॉलिड द पार्टिकल्स आर सो टाइटली पैक्ड। इस तरह से क्या हो जाएगा, इसमें पार्टिकल जो है वो टाइटली पैक्ड होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, ज़्यादा लगेगा तो उसके पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, टाइटली पैक्ड हो जाएंगे। ठीक है, अब इसी तरह से इसमें देखिए कि सिमिलरली, सॉरी 1 मिनट, हाँ, तो यहाँ पे देखिए सिमिलरली पार्टिकल ऑफ गैसेज हैव द लीस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन देम वी कैन मूव आवर हैंड इजली इन द एयर, दिस इज बिकॉज द पार्टिकल ऑफ एयर आर लूजली पैक्ड। अब यहाँ पे देखिए सॉलिड का बात है कि सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या था, बहुत ही ज़्यादा था, तो उसमें क्या होता, अपने हैंड को मूव नहीं करा पाते थे। क्यों नहीं करा पाते, उसके क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा रहने के चलते उसमें स्पेस बहुत कम था, ना निग्लिजिबल था, ना के बराबर था, तो उसके पार्टिकल क्या थे, टाइटली पैक्ड थे। लेकिन यहाँ पे क्या है, गैस में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो बहुत ही लीस्ट होता है, कम होता है, निग्लिजिबल होता है, ना के बराबर होता है, जिसके चलते इसके पार्टिकल्स जो होते हैं वो लूजली पैक्ड होते हैं। और लूजली पैक्ड होते हैं तो इसके थ्रू अगर हम अपने हैंड को मूव कराना चाहें तो आसानी से मूव करा सकते हैं। दूसरा चीज़ है क्या कि हम लोग वी कैन अरेंज द फोर्स, दूसरा चीज़ है कि वी कैन अरेंज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। अभी देखो मैटर के जो डिफरेंट टाइप्स हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, इसमें किस तरह की इसके अनुसार है कि इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के अनुसार हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में
अरेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने ये तो देख लिया सॉलिड में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाईएस्ट होता है। गैसेज में क्या होता है, बहुत ही निग्लिजिबल होता है, ना के बराबर होता है। तो रही बात लिक्विड की, तो लिक्विड में क्या है कि वी कैन ऑल्सो मूव आवर हैंड थ्रू वाटर और लिक्विड बट एज फ्रीली एज वी कैन इन द एयर। ठीक है, लेकिन अब कह रहा है कि यहाँ पे क्या हो गया कि वी कैन, यहाँ पे थोड़ा सा एक ये होगा कि वी बट कैनॉट एज, यहाँ पे होगा क्या, बट कैनॉट एज फ्रीली एज वी कैन इन द एयर। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे कि वाटर या लिक्विड में भी हम अपने हैंड को मूव करा सकते हैं, पर उतना फ्रीली नहीं जितना कि हम ये एयर में मूव कराते हैं। तो इस तरह से हम लोग अरेंज कर सकते हैं। सबसे अधिक क्या होगा, सॉलिड में होगा, उसके बाद लिक्विड में होगा, उसके बाद गैस में होगा। यानी कि गैस में क्या होगा, 9 के बराबर होगा, निग्लिजिबल होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और सबसे मैक्सिमम सबसे हाईएस्ट क्या होगा, तो वो होगा सॉलिड में। ठीक है, अब हम लोग आते हैं क्या, स्टेट ऑफ मैटर पे। अब इसी के आधार पर यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के ही आधार पर मैटर को के 3 स्टेट हैं, यानी कि मैटर को कितने पार्ट में, कितने स्टेट में इसमें क्लासिफाइड किया गया है, तो 3 स्टेट में। कौन कौन से, तो सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट। धीरे धीरे करके हम लोग अभी इसको देखेंगे, 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे क्या है ये। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है, सबसे पहले हम लोग ये जान लें कि सॉलिड स्टेट क्या है। ठीक है, 1 मिनट। हाँ, तो देखिए यहाँ पे सॉलिड आर द ऑब्जेक्ट दैट हैव द फॉलोइंग प्रॉपर्टी, यानी कि सॉलिड वो ऑब्जेक्ट है जिसमें ये सारे प्रॉपर्टी होंगे। तो सबसे पहले आ गया क्या कि दे हैव डिफिनिट शेप, डिफिनिट वॉल्यूम, डिस्टिंक्ट बाउंड्री। यानी कि अभी ये तो बात क्लियर हो गया है कि उसके शेप जो होते हैं वो क्या होते हैं, फिक्स होते हैं, यानी कि डिफिनिट होते हैं, उसके वॉल्यूम डिफिनिट होते हैं, निश्चित होते हैं। रही बात अब आती है क्या, डिस्टिंक्ट बाउंड्री की। अब देखिए यहाँ पे चूंकि इसमें क्या होता है कि इसमें फोर्स और इसके सॉलिड के पार्टिकल यानी कि इसके पार्टिकल्स के बीच क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो क्या होता है कि बहुत ज़्यादा होता है। इसमें स्पेस निग्लिजिबल होता है, जिसके चलते इसके पार्टिकल्स होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं। चूंकि इसके पार्टिकल टाइटली पैक्ड होते हैं तो होता क्या है कि अगर ये क्या होता है, इसकी कुछ सरफेस एरिया होते हैं, तो सरफेस एरिया होने का मतलब इसमें क्या हो जाएगा, ये एक बाउंड्री कैरी करेगा। इस तरह से हम कह सकते हैं कि इसके पास एक डिस्टिंक्ट बाउंड्री होता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं कि देयर इज अ लेस काइनेटिक एनर्जी अमॉन्ग द पार्टिकल इन द सॉलिड, दस दे पॉसेस ए फिक्स शेप, दे कैनॉट बी कंप्रेस्ड। अब चूंकि देखिए यहाँ पे क्या है कि इसमें यानी कि सॉलिड पार्टिकल्स में चूंकि इसमें ये टाइटली पैक्ड होते हैं, फोर्स ऑफ एक्शन ज़्यादा होता है, इसमें स्पेस नहीं होता है। तो होता क्या है कि चूंकि इसमें मोशन यानी कि इसके पार्टिकल्स मूव नहीं करेंगे, जब मूव नहीं करेंगे, मोशन में नहीं होंगे, तो इसमें क्या होगा कि उसमें मोशन जो होता है उसके पार्टिकल्स में जो मोशन 9 के बराबर होता है, निग्लिजिबल होता है। तो इस तरह से उसमें क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी उसका क्या हो जाएगा, लेस होगा। जब इसकी काइनेटिक एनर्जी लेस होंगे तो होगा क्या, इस तरह से ये जो होगा इसका शेप क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ। यानी कि उसमें काइनेटिक, चूंकि मोशन नहीं होता है तो काइनेटिक एनर्जी लेस हुआ। जब काइनेटिक एनर्जी लेस हुआ तो ये बोल सकते हैं कि ये मोशन में क्यों नहीं है, क्योंकि उसमें स्पेस कम है। स्पेस कम क्यों है, क्योंकि उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत अधिक है, हाईएस्ट है। ठीक है, तो इस तरह से उसके पार्टिकल्स टाइटली पैक्ड होंगे। तो इस तरह से टाइटली पैक्ड होंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके शेप जो होंगे वो फिक्स होंगे। ठीक है, शेप फिक्स शेप होगा। और दूसरा चीज़ हो गया, दे कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, और वो कंप्रेस्ड भी नहीं हो सकता, यानी कि वो दबाया भी नहीं जा सकता है। दूसरा चीज़ है क्या कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम अमॉन्ग द पार्टिकल ऑफ सॉलिड, देयर इज नॉट मच स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स, देयरफॉर दे कैन नॉट बी कंप्रेस्ड। अभी मैंने बताया इसको। ठीक है, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं कि इसमें यानी कि सॉलिड के पार्टिकल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो क्या होता है, मैक्सिमम हो जाता है। क्या होता है, मैक्सिमम होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इस तरह से उसके पार्टिकल्स टाइटली पैक्ड हो जाते हैं। तो चूंकि टाइटली पैक्ड हो जाते हैं इसलिए इसको कंप्रेस्ड नहीं किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्या हम लोग, सॉलिड स्टेट पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सॉलिड स्टेट में क्या है, यानी कि सॉलिड है द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। इसमें भी फॉलोइंग प्रॉपर्टी क्या क्या है तो देख लेते हैं। पहला चीज, सॉलिड हैव ए फिक्स्ड वॉल्यूम, सॉलिड डू नॉट हैव ए फिक्स शेप। अब यहाँ देखिए इसके वॉल्यूम तो फिक्स होते हैं पर इसका शेप फिक्स नहीं होता है। अगर मान लो कि आप 1 लीटर वाटर लेते हो,
है ना, और एक 5 लीटर वाला कंटेनर है उसमें डालते हो, तो उसका शेप ले लेगा। अब ऐसा नहीं है कि वो 5 लीटर हो जाएगा, ऐसा नहीं है, उसका वॉल्यूम जो है 1 लीटर तो 1 ही लीटर रहेगा। लेकिन एक 1 लीटर वाले कंटेनर का जो शेप था जब उसमें रखे थे तो वो 1 लीटर कंटेनर का शेप लिया हुआ था, लेकिन जब 5 लीटर वाले में गया तो उसका जो कंटेनर था उसका शेप लिया। तो इससे इसका फिक्स कोई शेप नहीं होता है, पर इसका वॉल्यूम क्या होता है, फिक्स होता है। दूसरा चीज़ क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि लिक्विड में, यानी कि देखिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन लिक्विड पार्टिकल्स इज लेस देन सॉलिड, देयरफॉर देयर इज अ स्पेस बिटवीन द पार्टिकल ऑफ लिक्विड एंड दे कैन फ्लो इजीली, दे कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, दैट्स व्हाई दे आर आल्सो कॉल्ड फ्लूइड। अब यहाँ पे देखिए क्या है, क्योंकि सॉलिड की अपेक्षा इसमें क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो कम होता है, ठीक है, यानी कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन लिक्विड पार्टिकल लेस देन द सॉलिड, सॉलिड में हाईएस्ट होता है तो उसके टाइटली पैक्ड होते हैं। तो यहाँ पे चूंकि सॉलिड से लेस होता है, तो इसमें सॉलिड की अपेक्षा इसके पार्टिकल लूज होंगे, यानी कि इनके बीच कुछ क्या होगा कि स्पेस होगा, देयरफॉर देयर इज ए स्पेस बिटवीन द पार्टिकल ऑफ लिक्विड, यानी कि इसमें स्पेस होगा, है ना, एंड दे कैन फ्लो इजली, इस तरह से चूंकि स्पेस होगा तो ये क्या हो सकते हैं, आसानी से फ्लो कर सकते हैं, ठीक है। और चूंकि स्पेस होगा तो ये कंप्रेस्ड भी, यानी कि दे कैन, सॉरी 1 मिनट, हाँ तो इसमें क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लेस होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लेस होगा तो इसके बीच क्या होगा, स्पेस होगा, स्पेस होगा तो ये इजीली क्या हो सकता है, फ्लो कर सकता है, ठीक है। और दूसरा चीज स्पेस होगा, फ्लो भी कर सकता है, तो ये कंप्रेस्ड भी हो सकता है। क्यों कंप्रेस्ड हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग देख ही लिया है कि सॉलिड की अपेक्षा यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, लेस है, लेस है तो जाहिर सी बात है उनके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होंगे, तो स्पेस होंगे तो ये क्या हो सकता है, ये कंप्रेस्ड भी हो सकता है, दैट्स वाई दे कैन ऑल्सो कॉल्ड फ्लूइड। इस तरह से इसी के चलते हम इसको फ्लूइड भी कह सकते हैं, ठीक है। दूसरा चीज है कि लिक्विड टेक द शेप, दूसरा चीज क्या है, ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि लिक्विड टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच वी पुट देम, दिस इज बिकॉज द पार्टिकल ऑफ लिक्विड हैव अ काइनेटिक एनर्जी, दे ऑलवेज कीप ऑन मूविंग। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे क्या होता है कि लिक्विड क्या करता है कि इसको जिस भी कंटेनर में हम रखेंगे उसके उस कंटेनर के शेप को कैरी कर लेगा, यानी कि उसी के शेप को ये ले लेगा, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसके पार्टिकल्स मूव करते रहते हैं और ये काइनेटिक एनर्जी को कैरी करते हैं, क्योंकि इनमें काइनेटिक एनर्जी होता है, यानी कि मूव करते रहते हैं, इस तरह से उस जिस भी कंटेनर में हम रखते हैं तो उस कंटेनर के ये शेप को ये होल्ड कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम गैसियस स्टेट में, 1 मिनट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए गैसेज हैव द फॉलोइंग प्रॉपर्टी, यानी कि they do not have fixed volume, they do not have fixed shape, यानी कि इसमें ना ही वॉल्यूम ही फिक्स होता है और ना ही शेप, यानी कि इसके शेप और उसके वॉल्यूम कोई फिक्स्ड नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं द पार्टिकल ऑफ गैसेज हैव द लीस्ट और ऑलमोस्ट नो फोर्स ऑफ एक्शन बिटवीन देम, देयरफॉर द पार्टिकल हैव अ लार्ज नंबर ऑफ स्पेसेस बिटवीन देम एंड दे कैन फ्रीली मूव इन एनी डायरेक्शन। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, सॉलिड में हम लोग पढ़े कि इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत हाईएस्ट होता है, लिक्विड में क्या है, सॉलिड की अपेक्षा कम होता है, लेकिन यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही कम होता है, बहुत ही कम, यानी कि निग्लिजिबल होता है। निग्लिजिबल कहने का मतलब कि यहाँ पे होता है ना के बराबर होता है, ठीक है। तो इसलिए यानी कि देयर फॉर द पार्टिकल हैव अ लार्ज नंबर ऑफ स्पेस, इस तरह से क्या हो जाएगा कि गैस के पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस हो जाएगा, तो जब बहुत ज़्यादा स्पेस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा कि दे कैन फ्रीली मूव इन एनी डायरेक्शन, तो इस तरह से वो क्या सकते हैं, किसी भी डायरेक्शन में वो स्वतंत्र रूप से मूव कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्या है इसमें कि दे कैन कंप्रेस्ड एंड पुट इनटू अ स्मॉल कंटेनर अनलाइक सॉलिड एंड लिक्विड। अब कह रहा है कि यहाँ पे सॉलिड और लिक्विड को कंप्रेस तो नहीं किया जा सकता है, लेकिन हाँ 1 मिनट हम लोग कहाँ थे, एक चीज़ क्लियर हुआ है, दे कैन नॉट बी कंप्रेस्ड। हाँ यहाँ पे देखिए सॉलिड की तरह भी इसे भी यानी कि लिक्विड को भी, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, यहाँ पे यानी कि इसका फिक्स शेप तो होता है, सॉरी कहाँ गया, ये तो सॉलिड है, लिक्विड, हाँ
ध्यान देंगे, फ्लो तो कर सकता है, यानी कि इसके बीच इसमें, यानी कि लिक्विड में क्या हो गया, लिक्विड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लेस है, तो जाहिर सी बात है स्पेस होगा, स्पेस होगा तो क्या हो जाएगा, ये फ्लो कर सकता है। लेकिन ये भी सॉलिड की तरह ही कंप्रेस्ड नहीं होगा, कंप्रेस्ड होगा तो क्या हो जाएगा, ये फ्लो कर जाएगा। उसको जब कंप्रेस्ड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, उससे फ्लो कर जाएगा। ठीक है, तो अब आते हैं यहाँ पे क्या, गैसियस में। गैसियस में ये आया क्या कि यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, ना कि निग्लिजिबल है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निग्लिजिबल है, यानी कि इसके पार्टिकल के बीच में क्या हो जाएगा, तो बहुत ज़्यादा स्पेस हो जाएगा। इसके पार्टिकल्स के बीच क्या होगा, बहुत ज़्यादा स्पेस होगा, लार्ज स्पेस हो, लार्ज नंबर ऑफ स्पेस होगा। इस तरह से इसके पार्टिकल जो है वो फ्रीली मूव करेंगे। दूसरा चीज़ कि दे कैन बी इजली कंप्रेस्ड, यानी कि ये क्या है, चूंकि इसके बीच बहुत ज़्यादा स्पेस होता है तो चूंकि ये कंप्रेस हो सकता है, चूंकि कंप्रेस हो सकता है तो इसको स्मॉल कंटेनर में भी रखेंगे तो ये उसके शेप को ले लेगा। ठीक है, दूसरा चीज़ हो गया कि सिंस देयर इज अ लॉट ऑफ स्पेस बिटवीन द पार्टिकल, डिफरेंट गैसेज कैन डिफ्यूज इनटू ईच अदर इजली। अब चूंकि देखिए इन गैसेस के पार्टिकल्स के बीच बहुत ज़्यादा स्पेस होता है तो अलग अलग तरह के जो गैसेज होंगी वो एक दूसरे से क्या हो सकते हैं, ये डिफ्यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्या, kinetic energy. The kinetic energy between the particles is the maximum in the cases of the gases. Therefore, the particles move around freely at high speed and there is no fixed shape of the gases. अब यहाँ पे देखिए, चूंकि यहाँ पे क्या होता है कि गैसेस में क्या होते हैं, इसमें पार्टिकल्स जो होते हैं वो फ्रीली मूव करते हैं। तो चूंकि फ्रीली मूव करते हैं तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा होगा, मैक्सिमम होगा, है ना। तो इस तरह से इसके पार्टिकल क्या होंगे, फ्रीली मूव करेंगे, वो भी हाई स्पीड से मूव करेंगे। हाई स्पीड से मूव करेंगे तो इसलिए इसका कोई फिक्स शेप नहीं होता है। ठीक है, इसलिए इस चैप्टर को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। ठीक है, जाहिर सी बात है कि आप लोगों को ये ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, है ना। तो इस तरह से अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत हो इस लेसन में, इस वीडियो में, तो आप लोग कमेंट करेंगे, है ना। और अगर ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना नहीं भूलिएगा। साथ ही साथ अपने फ्रेंड को ये शेयर करें ताकि इस लॉकडाउन में अगर उनका क्लास डिस्टर्ब है, वैसे कोई स्कूल तो चल नहीं रहा है तो जाहिर सी बात है कि स्कूल डिस्टर्ब होगा। तो इस तरह से अगर आप शेयर करते हैं तो आप अपने दोस्तों की मदद कर सकते हैं मेरे इस वीडियो से। ठीक है, थैंक यू।